नमस्कार मित्रों, ब्रह्मवास्तु परिवार में आपका स्वागत है। बेडरूम बेसिकली विश्राम के लिए होता है। बेडरूम बेसिकली आपकी कुछ आप चाहें तो अकेले में बैठ के आप अपने चिंतन मनन कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ प्लानिंग्स कर सकते हैं। कलर जो आपको सुदिन लगे एक तो वो ले सकते हैं, पर उसमें कौन से कलर डायरेक्शन वाइज नहीं लेने चाहिए। तो एक थंब रूल बना लीजिए कि नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे आप हमेशा लाइट कलर लें, साउथ और वेस्ट की वॉल पे आप हमेशा डार्क कलर लें। अगर डार्क करना है तो डार्क कलर साउथ और वेस्ट की वॉल पे ही लें, नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे आप लाइट कलर को चूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पेंटिंग्स कौन सी लेनी चाहिए? ज़्यादा जिसमें क्रुएलिटी ना हो, जिसमें प्रेम हो, प्रकृति हो, नेचर हो, हरा भरा हो, सुंदर लगे जो, और जो मन को अच्छी लगे, वैसी पेंटिंग्स को आप यूज़ करें। कलर्स जरूर ध्यान रखें। जिस जोन के जिस डायरेक्शन के जो कलर हैं उसी डायरेक्शन की यदि पेंटिंग्स लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे यदि ब्लू कलर की कोई पेंटिंग है और आप उसको साउथ की वॉल में लेंगे तो डेफिनेटली आप उस कमरे का अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट दोनों को वीक कर रहे हैं। अब अगर आप ऐसा वीक करते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें और रिलेशंस और आपकी जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अब इस डायरेक्शन पे आप ब्लू कलर की पेंटिंग्स को ना लें, कोई दूसरे उस डायरेक्शन की जो पेंटिंग हो सकती है, जैसे किसी पहाड़ का चित्र हुआ या इस तरीके की कोई भी पेंटिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीनरी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ऐसी सभी डायरेक्शंस की कोई ना कोई पेंटिंग्स होती हैं और जो मन को अच्छी लगे, जिसको देख के हमारे मन में क्रोध ना आए, जिसको मन के देख के हमारे कोई फ्रस्ट्रेशन डेवलप ना, कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना हो, ऐसी पेंटिंग्स को उस कमरों में, बेडरूम में स्पेशली यूज़ करना चाहिए। भले आप उसको देखें या ना देखें, वो वाइब्रेशन सब चारों तरफ फैलते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे चित्त में वो पिक्चर बने रहते हैं और उसके इम्पैक्ट वैसे आते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। उदासी भरा कोई भी पिक्चर आप पेंटिंग ना लगाएं। एक उदाहरण देता हूँ, हमारे मित्र हैं, वो उनकी पत्नी को लगातार डिप्रेशन आ रहा था, बेड की पोजीशन पे ही सब कुछ सही। एक दिन मैं गया तो मुझे देखने में आया कि नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन था, उन्होंने उसको जो कलर लिया था वो बिल्कुल नेगेटिव कलर वहाँ पर लिया हुआ था। उन्होंने डार्क ग्रे कलर यूज़ कर रखा था और डार्क ग्रे कलर उस जगह जो मन की दिशा है, मन पे यदि आप अवसाद के कलर, राहु का कलर यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके जाएगा ही। उन्होंने उसको चेंज किया, हमने थोड़े से और वहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ करी, कुछ फ्लावर्स यूज़ किए कुछ। इसके बाद उनकी धीमे धीमे स्थिति में सुधार आने लग गया और वो डिप्रेशन से बाहर आ गई। केवल इम्पैक्ट ये था कि ज़्यादातर समय वो बेडरूम में ही होती थी और वो कलर्स उनके अननोइंगली सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट करने लग गया। तो ब्लैक कलर से मिक्स कुछ पेंटिंग्स भी थी और उस तरफ पे डार्क ग्रे कलर का एक अवसाद से भरा हुआ रंग था। वो उसका कुछ कलर भी मैं आपको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, पर ऑलमोस्ट इसी तरीके का था। आप खुशहाली वाला पेंटिंग लगाएं, हंसते बोलते खेलते वाला पेंटिंग लगाएं, अपनी फैमिली पिक्स लगाएं, बहुत अच्छा आपके रिजल्ट मिलेंगे। कुछ हम मेटल्स के आइटम भी हम यूज़ करते हैं, तो हमको कोशिश ये करनी है कि जिस डायरेक्शन का जो मेटल है या जिस कलर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शंस पे हम यूज़ करें। जैसे कॉपर की यदि कोई हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कुछ पेंटिंग्स हो सकती हैं जिसकी बॉर्डर कॉपर से लगी हुई हो, या फिर कुछ क्रिएशंस होते हैं जो कॉपर जिसमें वो यूज़ हो, तो उसको ईस्ट की वॉल पे ले लें या साउथ ईस्ट की वॉल पे ले लें। आप इसी तरीके से कुछ वाइट कलर जिसमें यूज़ हो रहा हो या सिल्वर कोटेड हो, इसको हम नॉर्थ की डायरेक्शन पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी मेटल्स को बहुत ध्यान से रखें। अगर गलत डायरेक्शन पे गलत मेटल जाएंगे तो नेचुरली वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं एनर्जीज़ के बीच में और वो फिर हमको परेशान करते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बिल्कुल लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई हैं, डेली रूटीन में जुड़ी हुई हैं और डेली लाइफ को अननोइंगली गाइड करती हैं, रूल करती हैं, फोर्स करती हैं। पर अगर इनको ठीक कर लिया जाए तो हमको इतनी भी मेहनत इनसे बचने की नहीं करनी पड़ेगी। ब्रदर, ये हमको पॉजिटिवली पुश करेंगे, पॉजिटिवली गाइड करेंगे या पॉजिटिवली फोर्स करेंगे। ऐसा एनवायरनमेंट हमारे घर में, बेडरूम में होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। नमस्कार।